कहते हैं कि किसी खूबसूरत जगह की असली खूबसूरती उसे ऊपर से देखने पर समझ आती है। और उत्तराखंड की हर्षिल वैली में बसा मुखवा गांव इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। भागीरथी नदी के किनारे बसा ये छोटा सा हिमालय गांव सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शांत वादियों, पारंपरिक पहाड़ी घरों और चारों तरफ फैले बर्फ से ढके हिमालयी नज़ारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सादगी और सुकून उसे उत्तराखंड की हर्षिल वैली की सबसे खूबसूरत गांव में से एक बनाती है। तीन दिन इस खूबसूरत गांव में बिताने के बाद आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारी बाइक तैयार थी, बैग पैक हो चुके थे और सामने था मुखबा से गंगोत्री धाम तक का लगभग 25 किलोमीटर का सफर। पिछली रात की हुई हल्की बर्फबारी ने रास्तों को और भी खूबसूरत बना दिया था। दूरी भले ही कम थी, लेकिन पहाड़ में असली रोमांच किलोमीटर में नहीं, बल्कि हर मोड़, हर ठंडी हवा और हर नए नज़ारे में छिपा होता है। तो फिर क्या था, हेलमेट पहना, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़े हिमालय के इस खूबसूरत और रोमांच से भरे सफर पर। अच्छा लव सुनिए आएगी। तो सीन ऐसा बना कि 3 दिन से मैं एक रेंटल बाइक खोज रहा था कि एक बाइक मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे आसपास के और इलाके गंगोत्री वगैरह एक्सप्लोर कर सकूं, बट कुछ मिल ही नहीं रहा था। फाइनली कल एक लोकल को पकड़ा, बहुत ही बात की और उसकी बाइक हमने हथिया ली। तो हमारे पास एक है CBZ एक्सट्रीम। तो चलते हैं, अब नज़ारे एंजॉय करते करते चलते। सुना है काफ़ी खूबसूरत वे है ऑन द वे टू गंगोत्री। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर वे एंड लेट्स गेट ऑन। बाय बाय। रास्ते में अचानक हमारी नज़र भागीरथी नदी के इस शानदार नज़ारे पर पड़ी और यकीन मानिए हम यहाँ खुद को रोकने से नहीं रोक पाए। सामने का नज़ारा देखिए आप, इतनी खूबसूरत वैली है और ये देखिए इनको करना है अभी टीम्स कॉल। चुप रहो, मैं क्या कर रहा हूँ। ये है हमारे कॉर्पोरेट मजदूर। राइड तो काफ़ी अच्छी रही है, मतलब औसम, मतलब मैंने काफ़ी राइड किया हिमालयाज़ में। ये वन ऑफ द बोल सकते हैं कि टॉप नॉच रूट्स है, जो काफ़ी खूबसूरत, मतलब वैली देखो यार, और क्या बोलूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यार। चलो सिया। ब्लैक आइस है बे, आराम से। बाइक फिसलने में, बाइक फिसल रही थी आपकी। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, ठंड भी अपना असली रंग दिखाने लगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और कुछ जगहों पर सड़कों पर तो ब्लैक आइस भी बनी हुई थी।
ऐसे में बाइक चलाते समय ज़रा सी भी लापरवाही भी भारी पड़ सकती थी। लेकिन शायद यही तो हिमालय का असली मज़ा है। यहाँ आप रेस नहीं लगाते हैं, हर मोड़ को जीते हैं। सामने बर्फ़ के ढके पहाड़, नीचे गहरी घाटी और चेहरे पर लगती ठंडी हवा। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, काश ये रास्ता थोड़ा और लंबा होता। हैप्पी होली। तो होली का दिन है आज, बच्चे लोग होली भी खेल रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। तो भाई ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी ठंड। मुझे रास्ते में बीच में ग्लव्स लेने पड़े हैं, इतनी ठंड हो चुकी है अभी। तो हमें आइडिया नहीं था कि हमें एक बाइक मिल जाएगी, उससे गंगोत्री जाएंगे। तो हमारे पास अभी मोटरसाइकिल के गियर्स नहीं है। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, पर पहाड़ों को कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ऐसे आप आगे देख रहे हैं राइडर्स को कैसे जैकेट्स, प्रोटेक्टिव गियर्स सब लेके चलते हैं, वैसे ही आपको लेके आना है। हमारा प्लान नहीं था, इसीलिए हम लोग के पास अभी गियर्स नहीं है, पर आप कभी ऐसे ट्राई मत करिएगा। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे गंगोत्री धाम। करीब 10,200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस पवित्र धाम में पहुंचते ही ठंडी हवा और कम ऑक्सीजन का एहसास अब होने लगा था। हम एक्चुअली आए थे ऑफ सीजन में, इसीलिए यहाँ भीड़ लगभग ना के बराबर थी। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते माँ गंगा की मूर्ति को गंगोत्री से लाकर वापस मुखमा मंदिर में विराजमान किया जाता है, जहाँ से हमारी ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमने अपनी जर्नी की एक दिन पहले अपनी एनिवर्सरी पर मुखमा मंदिर में दर्शन और पूजा भी की थी। मंदिर से थोड़ा आगे एक छोटा सा पुल पार करते ही बर्फ से ढका हुआ रास्ता शुरू होता है। फिसलन भरे पत्थरों पर धीरे धीरे चढ़ते हुए हम पहुंच गए सूर्य कुंड। 20 मिनट वॉक के बाद, एकदम खतरनाक थिक स्नो में वॉक करने के बाद फाइनली सूर्य कुंड पहुंच चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा क्या है यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए कि कितना सुंदर पानी है यार। आप ये नज़ारा देखो पहले, ओह एकदम ब्लू पानी, वहाँ से पानी गिरते हुए आ रहा है और नीचे मिल के देन नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसी जगह, ट्रिप सक्सेसफुल हो गया यार मेरा, ये वाला उत्तराखंड का ट्रिप। काफ़ी सुंदर। यही भागीरथी नदी अपने सबसे एक्सट्रीम रूप में दिखाई देती है। बहुत लोग गंगोत्री में बहती हुई इस नदी को गंगा समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका नाम भागीरथी है। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा धरती पर अवारित हुई थी। सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीचे गरजती हुई भागीरथी, हवा में उड़ती हुई पानी की बूंदें और चारों तरफ ऐसी शांति जिसके शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यकीन मानिए, जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत जगह देखी है, लेकिन सूर्य कुंड का ये नज़ारा हमेशा याद रहने वाला था। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है।